वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। द डो एंड द रेट्स। द डोस का मतलब होता है कबूतर। एस लगाया ना तो बहुत सारे कबूतर। द डोस कबूतर, बहुत सारे कबूतर। एंड और द रेट्स, रेट्स यानी बहुत सारे चूहे। रेट एंड चूहा होता है, एस लगा तो बहुत सारे, बहुत जन्म गया। द रेट्स यानी चूहे। डो कबूतर एंड चूहे। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। इसका मतलब ये हो रहा है एक समय की बात है। इसका सबस्तु शब्द क्या कोई मतलब नहीं निकलता, ऐसे ही होता है कि वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, हर कहानी में ऐसे ही आता है। ए फ्लॉक, एक फ्लॉक यानी एक झुंड। ओ डोस, फ्लॉक यानी झुंड। ओ बेन काके की, किसका झुंड? फ्लॉक यानी झुंड। और बेन काके की, डोस यानी कबूतरों का झुंड। वाज फ्लाइंग, वाज यानी था, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म आ गया तो राहत आ रही थी। वाज फ्लाइंग उड़ रहा था। फ्लाइंग यानी उड़ रहा, वाज यानी था उड़ रहा था। इन यानी में, सर्च यानी खोज में। ऑफ फूड, ऑफ यानी कहा कि किसकी खोज में उड़ रहा था। फूड यानी भोजन की खोज में। सून, खोज में सून उड़ रहा था। सून जल्दी ही। दे यानी वे, दे यानी वे या उन्होंने। सा यानी देखा। रिच ग्रेन्स, रिच ग्रेन्स यानी ग्रेन यानी दाना होता है। रिच यानी, वैसे तो रिच यानी अमीर होता है, मतलब रिच ग्रेन, वैसे तो रिच का मतलब अमीर होता है, ग्रेन से दाना होता है। यहाँ होगा पोषक तत्वों से भरपूर। रिच ग्रेन का मतलब होता है पोषक तत्वों से भरपूर, पोषक तत्वों से भरपूर दाने। लाइन यानी पड़े हुए थे। अंडर यानी नीचे। ए यानी एक, बेनियन, बनियन बेनियन यानी, ए यानी एक, बेनियन यानी बरगद का पेड़ के नीचे पड़ा था। बेनियन ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़। दे यानी उन्होंने, बिगेन यानी शुरू किया, पिकिंग यानी उठाना। एट द ग्रेन्स, पिकिंग यानी उठाना शुरू किया, द ग्रेन्स दानों को उठाना शुरू किया। एट इन पर होता है। एट द ग्रेन्स दानों को उठाना शुरू किया। बट लेकिन, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ। लेकिन रियलाइज्ड एहसास हुआ कि ए यानी एक, हंटर यानी शिकारी, हेड लेड, हेड यानी, हेड यानी चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, ऐसा मतलब निकलता है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हंटर हेड लेड, लेड का मतलब होता है बिछाया हुआ, लगाया हुआ, बिछाया हुआ होता है ना। लेड यानी बिछाया हुआ था। हंटर हेड लेड, बिछाया हुआ था। हेड का मतलब दिया हुआ, दिया था, चुका था, चुकी थी, दिया था, मतलब बिछाया हुआ था। लेड यानी बिछाया हुआ था। हिज यानी अपनी, नेट यानी जाल को, देर यानी वहाँ उसके नीचे बिछा के ऊपर दाना गिरा, ग्रेन से दाने डाले हुए थे। द डोस वर ट्रेप्ड, द डोस यानी कबूतर, वर यानी थे, ट्रेप्ड यानी फंस गए थे या पकड़े गए थे, फंस गए थे उसमें। ट्रेप्ड का मतलब होता है फंस जाना, फंस गए थे। डो वर ट्रेप्ड, फंस गए थे। किंग डो, किंग यानी कबूतरों का, डो यानी कबूतरों का, किंग यानी राजा। सेड यानी कहा, क्या कहा? यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन यानी संगठन, यूनियन का मतलब होता है संगठन। इज यानी है, स्ट्रेंथ यानी ताकत। संगठन में ही इसका मतलब ये निकलता है, आपने सुना होगा यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में ही शक्ति है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी ताकत या शक्ति। यूनियन संगठन, संगठन में ही शक्ति है, या यूनियन का मतलब होता है एकता, एकता में ही शक्ति है। लेट अस फ्लाई, लेट अस का मतलब होता है चलो, लेट अस फ्लाई चलो, लेट अस का मतलब चलो, फ्लाई यानी उड़ते हैं, टुगेदर यानी एक साथ, एक साथ उड़ते हैं। कल्चिंग, कल्चिंग यानी, कल्चिंग का मतलब होता है जैसे गाड़ी के होता है ना, क्लच हाथ से पकड़ते हैं, क्लच को पकड़ते हैं, वो ही कल्चिंग, ये है कल्चिंग। कल्चिंग यानी पकड़ते हैं द नेट को, कल्चिंग यानी द नेट को पकड़ते हैं, और फ्लाई यानी उड़ते हैं। टू, टू द अदर एंड, टू द अदर एंड का मतलब होता है दूसरी तरफ। टू द अदर का मतलब दूसरी, एंड यानी तरफ। टू द अदर एंड दूसरी तरफ। ऑफ द जंगल, किसकी तरफ उड़ते हैं?
दूसरी तरफ एक ही साइड, मतलब एक ही साइड उड़ते हैं, अलग अलग उड़ेंगे तो वो ले नहीं जा पाएंगे, एक ही साइड उड़ते हैं तो उस नेट को उठा के चल जाएंगे। टू द अदर एंड ऑफ द जंगल, जंगल की दूसरी तरफ। द बर्ड्स यानी पक्षी। फ्ल्यू, फ्ल्यू यानी उड़े। अवे यानी दूर। कैरिंग यानी उठाते हुए। कैरिंग यानी कैरी का मतलब होता है उठाते हुए, उठाते हुए द नेट, जाल को। द हंटर वाज शॉक्ड, द हंटर यानी शिकारी, वाज यानी था, क्या था, शॉक्ड यानी हैरान था। वेन जब, द फ्लोक, फ्लोक यानी झुंड, हेड फ्लोवन यानी उड़ चुका था। हेड फ्लोवन यानी मतलब होता है उड़ चुका था। ए डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर। ए डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी पर। उड़ चुका था, हेड के साथ फ्लोवन यानी चुका था, चुकी थी, हेड फ्लोवन ने उड़ चुका था, ए डिस्टेंस कुछ दूरी पर। किंग डो, किंग यानी मतलब कबूतरों का राजा, किंग यानी राजा, डो यानी कबूतर, कबूतरों का राजा। शेड, कहा, कबूतर के राजा ने शेड यानी कहा, क्या कहा, वी शुड, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, फ्लाई यानी उड़ना चाहिए, फ्लाई ये फर्स्ट फॉर्म है, शुड के बाद मतलब मॉडल्स के बाद फर्स्ट की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आती है, ये शुड मॉडल्स है। वी शुड, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, क्या करना चाहिए, फ्लाई यानी उड़ना चाहिए। टू, टू माई फ्रेंड, अब टू संबंध बता रहे किसकी तरफ उड़ना चाहिए, टू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त की तरफ उड़ना चाहिए, मेरा दोस्त जहाँ है ना वहाँ की, तो संबंध बता रहा है टू परिपोजिशन, मेरे दोस्त की तरफ उड़ना, मेरे दोस्त के पास तक उड़ना चाहिए। माई फ्रेंड, फ्रेंड कौन, द किंग ऑफ द रेट, द किंग ऑफ द रेट मतलब रेट एंड चूहू, वो फिर काके की, चूहू का राजा, चूहू का राजा की तरफ उड़ना चाहिए। ही विल सेट अस फ्री, यानी वह, विलियन गागी गे, यानी वह विलियन गागी गे, सेट अस फ्री का मतलब, वो सेट अस फ्री का मतलब होता है आज़ाद कर देगा। सेट यानी कर देगा, ऐसे नहीं हमें फ्री यानी आज़ाद, ऐसे नहीं हमें फ्री यानी आज़ाद कर देगा। द बर्ड, द बर्ड्स यानी पक्षी, ऐसे लगे ना बहुत सारे, द बर्ड्स पक्षी, लैंडेड, लैंडेड यानी मतलब नीचे उतरे, गाड़ी होती है ना लैंडेड, हवाई प्लेन लैंडेड होती है, वही लैंडेड है। द बर्ड्स लैंडेड, पक्षी नीचे उतरे। नियर यानी पास में। द होल्स यानी बिल के पास में, जो वो जहाँ बिल था ना चूहों का उसके पास में उतरे, होल्स यानी बिल। वेयर, जहाँ, वेयर यानी जहाँ, द रेड्स लिव्ड, रेड्स यानी चूहे, लिव्ड यानी रहते थे। किंग रेड्स, किंग यानी रेड्स मतलब चूहों का राजा, किंग यानी राजा, वाज सरप्राइज्ड, वाज यानी था, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित था। टू सी यानी देख कर, देव मैंने उन्हें। वेन जब, किंग डो मतलब कबूतरों का राजा, नरेटेड यानी सुनाया, नरेटेड का मतलब होता है सुनाया। द होल यानी पूरी, द होल यानी पूरी। इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, घटना सुनाया। किंग रेट, किंग यानी चूहों के राजा को। निबल्ड, 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 निबल्ड का मतलब होता है काट देना, निबल्ड का मतलब होता है निबल, कुतर देना या काट देना। निबल का मतलब काट देना, काट दिया, द नेट, नेट को काट दिया या कुतर दिया। अलोंग यानी साथ में, किसके साथ में, विथ हिज सब्जेक्ट, विथ यानी साथ में, हिज यानी अपनी, सब्जेक्ट यानी मतलब होता है प्रजा। एक वैसे सब्जेक्ट का मतलब विषय होता ही है, इस सब्जेक्ट का मतलब होगा, यहाँ आया तो इस सब्जेक्ट का मतलब होगा प्रजा, अपनी वो प्रजा थी ना, चूहा राजा की प्रजा थी ना, उसने समय मिलकर उसको काट दिया। इन जस्ट, इन यानी में, जस्ट यानी सिर्फ, बस, इन जस्ट यानी सिर्फ या बस। ए फ्यू यानी कुछ ही, मिनट्स यानी मिनटों में। ऑल द डोस, ऑल यानी सभी, द डोस यानी कबूतर, वर यानी थे, फ्री, फ्री हो गए थे, आज़ाद हो गए, चूहों ने काट दिया तो फ्री आज़ाद हो गए थे, वर यानी थे। द द डो वर फ्री, कबूतर आज़ाद हो गए, वर यानी थे, आज़ाद हो गए थे। दे चीयर्ड, दे चीयर्ड, दे चीयर्ड यानी, चीयर्ड का मतलब होता है खुशी प्रकट की, दे यानी उन्होंने, चीयर्ड यानी खुशी प्रकट की, विथ यानी साथ में, जो यानी खुशी के साथ, एंड और, थैंक्ड, थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया, द रेड्स चूहों को। ओके थैंक्स।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।